हर हर गंगे नमामि गंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। त्रिवेणी संगम पर किस तरह से आपको कहाँ पर कितना पैदल चलना पड़ेगा, कितना भीड़ है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, महाकुंभ चल रहा है। कुंभ एक है और एक महाकुंभ होता है, जो कि कई वर्षों बाद हमें प्राप्त होता है। कहा जाता है महाकुंभ में स्नान करने से हमारे पितृ सुख पाते हैं, हमारे द्वारा मन कर्म वाणी से कोई दोष हुआ है तो उनसे मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म का यह महापर्व है। देश विदेश से भक्तजन यहाँ आ रहे हैं। अभी तक बहुत सारे लाखों लोग यहाँ स्नान कर चुके हैं, परंतु अब महापर्व के दिन, जैसे मौनी अमावस्या आ रही है 29 तारीख को, इस दिन भारी भीड़ है। और मौनी अमावस्या, जो कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या जानी जाती है, इस दिन अमृत स्नान होगा। साथ ही 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का दिन है, इस दिन भारी स्नान होगा और इस दिन भारी भीड़ रहेगी। साथ ही 2-3 तारीख को महापंचमी अर्थात श्री पंचमी बसंत पंचमी का दिन है। और साथ ही 12 तारीख को माघ पूर्णिमा का पावन पर्व रहेगा। तो कुल मिलाकर यह तिथियां तो ऐसी तिथियां हैं जिनमें आपको भीड़ भाड़ बहुत अधिक, क्योंकि यह दिन सबसे विशेष दिन माने जाते हैं। माघ महीने के सबसे पवित्र दिनों के स्वरूप में इन्हें जाना जाता है। जितना संभव हो इन 4 विशेष तिथियों में, बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा, मौनी अमावस्या और विशेष तौर पर बसंत पंचमी का दिन, कोशिश करें, अगर आप वृद्ध हैं या बच्चों को साथ ले जा रहे हैं, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, जितना संभव हो इन भीड़ भाड़ वाले 4 दिनों आप न जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपसे यही अनुरोध रहेगा। देखिए, अन्य दिनों में भी बहुत अधिक भीड़ भाड़ है। आप तमाम टीवी चैनल में जो सच दिखा रहे हैं उनमें यह चीज़ें देख पा रहे होंगे कि भारी भीड़ है। लाखों श्रद्धालु रोज आ रहे हैं देश विदेश से, जो कि त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। परंतु इन जो 4 विशेष तिथियां मैंने आपको बताई हैं, नोट करते चलिएगा। इनमें तो काफ़ी भीड़ का सामना आपको साधारण सरल तरीके से करना पड़ सकता है। परंतु अगर इन 4 तिथियों में से किसी एक दिन आप जा रहे हैं, आपकी बुकिंग वगैरह हो गई है, तो कोशिश करें 1-2 दिन पहले जाकर वहां पर जिस स्वरूप में भी आप अपनी व्यवस्था के अनुसार जा रहे हैं, कोई होटल बुक कराया है या कोई भी आप सभी जो है वहां पर पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो 1 दिन पहले आप जाने का प्रयत्न करें, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप स्नान कर सकें। परंतु अन्य दिनों जा रहे हैं तो उतना डरने चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत अधिक परेशान न होइएगा। देखिए, यह महाकुंभ है, इसमें हम सभी हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को कोशिश करनी चाहिए कि 26 फरवरी तक जा सके, किसी न किसी स्वरूप में जाना ही चाहिए। क्योंकि हमारे यह जीवन काल में कुंभ तो और हमें देखने को मिलेगा, भगवान ने चाहा तो, परंतु महाकुंभ का महापर्व भगवान जाने कब क्या हो जाना है, परंतु इसमें हम सभी को जाना चाहिए एक बार। यह आवश्यक है। यहाँ पर अगर हम कोई भी धर्म कर्म करते हैं, खास तौर पर दीपदान करते हैं, पितरों का नाम लेकर वहाँ पर जल का हम सभी जो है स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर प्रभु का जो आपने गुरु मंत्र लिया है, कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले तो ज़्यादा शुभ रहता है। और हालांकि पूरे दिन भर में देखिए, जो जिस समय पहुँचेगा उसी समय स्नान करेगा, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, कौन छोड़ना चाहेगा। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में कई बार नहीं हो पाता है, तो पूरे दिन भर में जब भी स्नान किया जाए तभी इसका सुखद परिणाम मिलता है। तो चिंता टेंशन तो करे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में अगर यह मिल जाए स्नान, तो इससे तो अहोभाग्य को ही हो ही नहीं सकता। आप जो गुरु मंत्र आपने लिया है उसका स्मरण करें, या आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर गंगे नमामि गंगे, या कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं, सबका उत्तम परिणाम मिलता ही है। साथ के साथ पितरों का स्मरण करते हुए आप सभी जो है पितरों के नाम से अपने दोनों हाथों की अंजनी में ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए अंजनी दे। डुबकी अपने नाम से लगाएं, साथ ही आप तो लगाएंगे ही, जो व्यक्ति नहीं जा पाए हैं उसका स्मरण करते हुए भी डुबकी लगाएं। साथ के साथ आप जो है यहाँ दीपदान ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयत्न करें। ऐसी मान्यता है यहाँ पर गुप्त रूप से देवी देवता भी त्रिवेणी संगम में गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों के संगम में स्नान करने आते हैं। और इस माघ महीने में त्रिवेणी संगम में किया गया स्नान कभी खाली नहीं जाता, इसके अनंत फल मिलते हैं। तो आप सभी कोशिश करें, महिला पुरुष बच्चे बड़े सभी जाएं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी चिंता टेंशन की बात नहीं है। जितना आप जा सकते
हैं, जितना आप सुख अनुभूति कर सकते हैं, जितना अधिक वहाँ पर जो मंदिर है वहाँ घूम सकते हैं, वहाँ दिव्य दर्शन कर सकते हैं, जितना आप आध्यात्म को खुद के साथ जोड़ना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। परंतु यह सभी की क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य है कि वह प्रयागराज में कितना समय व्यतीत करना चाहते हैं। परंतु साथ के साथ आप सभी को कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आप दीप दान कर सके। वहाँ पर जो त्रिवेणी संगम में है, अगर आपको मौका मिलता है तो पितरों के नाम से दीप दान करें। अपने इष्ट पितृ, कोटि देवी देवता, जो भी आपके जो है कुल देवी मैया हैं, उनके नाम का दीप दान करें। चाहे तो 365 बाती दीप दान करें, 108 बत्ती दीप दान करें, यह इच्छा आपकी है। परंतु ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जाकर आप दीप दान करें, अन्न का दान करें। अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य अनुसार जो वहाँ पर वृद्धजन हैं, भिक्षुक हैं, उन्हें अपनी अनुसार दान दक्षिणा दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो भंडारे वगैरह आयोजित हो रहे हैं उसमें अपनी तरह से अपने पितरों का स्मरण करते हुए आप दान पुण्य कीजिएगा। यहाँ पर मोल भाव करने से आप बचे। जहाँ तक मैं यह आपको कहूँगी कि आप मोल भाव कम करें तो ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। आध्यात्मिक मार्ग को सुनने के लिए यहाँ से आप वस्त्र का दान कर सकते हैं, जैसे कि त्रिवेणी संगम में चुनरी उड़ाने की प्रथा है, वह कर सकते हैं। इनका अद्भुत सुख मिलता है। भीड़ भाड़ की बात करें, पैदल चलने की बात करें, तो पैदल तो देखिए हर दिन की व्यवस्था अलग होती है। जब शाही स्नान होता है तब तो निश्चित रूप से चलना पड़ता है, कोई दिक्कत टेंशन की बात नहीं है। देखिए जितना संभव हो पैदल चल लेंगे। अकेले जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा अपना सामान लेकर आप बाइक कर भी त्रिवेणी संगम तक जा सकते हैं। खुद की गाड़ी है तो थोड़ा दूर रुकना पड़ सकता है। बस स्टेशन वगैरह से जो है आपको रिक्शा या टैक्सी वगैरह हो गई या कोई अन्य वाहन जो है बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। परंतु चलना सभी को पड़ेगा। 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, जब शाही स्नान इत्यादि का दिन होता है तो उस दिन तो भारी भीड़ रहती है और व्यवस्था कुछ इस तरह की सरकार द्वारा की जाती है कि बहुत अधिक चलना पड़ सकता है। इसके पीछे देखिए चिंता, टेंशन, क्रोध इत्यादि ना करें। बहुत अधिक जो है इन चीज़ों को बढ़ावा ना दे। देखिए छोटा शहर है, कहा जाए तो छोटा शहर तो नहीं कहा जा सकता, परंतु कम आबादी का शहर और उसमें अचानक से भीड़ भाड़ पड़ जाए तो देखिए कुछ अव्यवस्था सा माहौल या किसी न किसी स्वरूप में कुछ ना कुछ दिक्कत तो होती ही है। उन दिक्कतों में भी आप उसे एक प्रसाद समझते हैं, भगवान की भक्ति का अंश समझते हैं, तो यह दिक्कत नहीं करेगा। देखिए अव्यवस्था थोड़ा सा जो है व्यवस्था को बनाने के लिए होती हैं। उन चीज़ों को बतंगड़ बनाने की आवश्यकता न करते हुए साधारण सरल तरीके से भगवान का प्रसाद समझ कर थोड़ा बहुत चलना पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना संभव हो यही है कि भीड़ भाड़ या शाही स्नान के दिन न जाएं, ताकि चलना इत्यादि की स्थिति उतनी परेशानी में न आए। नहीं तो 5-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, कई बार शाही स्नान के दिन तो 10-10 किलोमीटर पीछे ही जो है वाहन को रोक दिया जाता है, क्योंकि इन दिनों वीआईपी जो है वहाँ पर जैसे रक्षा मंत्री जी, अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा, वह गए थे, अडानी जी गए थे, तो बहुत अधिक प्रधानमंत्री वहाँ पर आएंगे और सभी लोगों के लिए देखिए सभी व्यवस्था सुरक्षा के मद्देनजर करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों को जो है आप सभी को सोचना पड़ेगा। बड़े बूढ़े बुजुर्ग जा रहे हैं, बच्चे साथ में जा रहे हैं, तो कंफर्टेबल जूते, चप्पल या जो भी आप चीज़ें ले जा रहे हैं कोशिश करें बहुत आरामदायक चीज़ें अपने साथ ले जाएं। बहुत आराम से थोड़ा सा रुक कर आराम से बैठ कर, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं हो पाता है कोई दिक्कत नहीं, जब स्नान हो जाए तभी बढ़िया है। कोशिश तो करें कि 1-2 दिन पहले पहुँचे ताकि आप आसानी से सभी चीज़ें कर पाएँ। परंतु स्थिति चलने की आती है, बात पैदल चलने की है, तो चलना तो देखिए यहाँ 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर करीब करीब इतना तो चलना पड़ सकता है। देखिए यह सभी चीज़ें माहौल देखकर, क्योंकि उस दिन अगर वीआईपी एरिया है, वीआईपी लोगों के आने का है समय, या जो है शाही स्नान का समय है, तो उस दिन तो कहीं ना कहीं व्यवस्था अव्यवस्था के स्वरूप में हो जाती है। तो इन चीज़ों को सोचने समझने का विषय नहीं है। चलना यहाँ पर पड़ना जो है सकता है। खुद अकेले जा रहे हैं तो उतनी कोई टेंशन चिंता की बात नहीं है। 100-200 रुपये में बाइक जो है आपको त्रिवेणी संगम के आसपास छोड़ देती है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। परंतु परिवार के साथ जा रहे हैं, बड़े बूढ़ों के साथ जा रहे हैं, तो सभी चीज़ें देखनी समझनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें सहनी समझनी जो है पड़ेंगी, तभी आपका कार्य बन पाएगा। तो चिंता टेंशन ना करें, बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। छोटा मोटा सामान अपने पास ले जाकर, थोड़ा कठिनाइयों में ही भगवान की भक्ति देखी जाती है। कोई भी यात्रा होती है उसमें थोड़ा जो है दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत शरीर को कष्ट होता है, तो वही जो है यात्रा सफल मानी जाती है। आपने देखा होगा केदारनाथ धाम जाते हैं तो कितना अधिक
पहाड़ी पर चढ़ना पड़ सकता है। तो ये तो प्रयागराज की पावन पवित्र धरा है जहाँ पर सामान्य सरल तरीके से सीधा ही रास्ता है। तो आप सभी को इस महाकुंभ में जाने के लिए पैदल चलना पड़ सकता है, कम भी चलना पड़ सकता है, ज़्यादा भी चलना पड़ सकता है। यह पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर व्यवस्था रोक दी जाएगी। जैसे कि महर्षि भारद्वाज चौराहे पर आपको जो है बहुत अधिक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किसी न किसी समय जाम इत्यादि की स्थिति देखने को मिल जाएगी अगर आप अपना जो है वाहन ले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोई ना कोई चलने इत्यादि की समस्या या जो है जाम इत्यादि की समस्या को आपको देखना पड़ सकता है। बाइक वगैरह या छोटी गाड़ी से तो इतनी समस्या नहीं आएगी। तो इस तरह से यह आपके लिए जानकारी थी। आपको जो है छोटा मोटा सामान अपने साथ, जैसे छोटी सी दवाइयाँ हो गई जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है, थोड़ा बहुत सुबह शाम के लिए गर्म कपड़े, पूरे दिन भर में आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक लगेज न ले जाएं ताकि आपको पैदल चलने में बहुत परेशानी हो। तो थोड़ा सा चीज़ें सोच कर समझ कर कार्य कीजिएगा, तभी आपको फल मिलेगा। अपने साथ कुछ चीज़ें छोटी मोटी ले जाएं। बच्चों को जितना संभव हो, जो पैदल नहीं चल सकते हैं उन्हें घर पर ही रखने का प्रयत्न करते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। अभी मौका है, जाइए। नहीं तो महाकुंभ नहीं कर पा रहे हैं तो कुंभ मेला आ जाएगा तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो चिंता टेंशन न करें, जितना सुमिरन कर सके। देखिए, अव्यवस्थाओं को कोसने की बजाय भगवान का सुमिरन करें। कठिनाइयों के बाद आपको महाकुंभ के दर्शन हो जाएंगे, आप उस स्थान पर जा पाएंगे। तो दान पुण्य करें, अनावश्यक चीज़ों में अपना जो है समय बर्बाद ना करें। भौतिक जो है जीवन में आपको आध्यात्मिक शिव से जोड़ने का यह सुंदर शुभ अवसर है, इसका लाभ उठाएं, परंतु जाएं, परंतु बहुत सोच समझकर छोटी छोटी चीज़ों को जो है अव्यवस्थाओं को अवॉइड कर कर। देखिए, थोड़ा बहुत आपको लगेगा गंदगी भी यहाँ देखने को मिलेंगी, टॉयलेट बाथरूम इत्यादि, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। किसी न किसी स्वरूप में जो है सरकार को व्यवस्था करने में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप इन अव्यवस्थाओं से निकल कर, बस थोड़े समय की बात है, हमें जो है स्नान करना है, यहाँ से निवृत्त होकर अपने धर्म कर्म की काज कर कर घर आ जाना है। बस इस पर अपना ध्यान लगाना है। अव्यवस्थाओं को न कोसे। कहीं भी कोई भी स्थान हो, बहुत अच्छी व्यवस्था भी वहाँ पर हुई हो, तब भी किसी न किसी स्वरूप में बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है तो कुछ न कुछ अव्यवस्था हो ही जाती है। बस यही आप सभी ध्यान रखते हुए जाइएगा। ज़्यादा चिंता टेंशन नकारात्मकता को मन में न सोचे, अच्छा सोचें, शुभ शुभ सोचें। बहुत शुभ आपके साथ होगा। आपकी यात्रा निश्चित रूप से मंगलमय होगी। आप कब जा रहे हैं महाकुंभ कमेंट्स में बताइएगा, और आपको कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, आप जो है यहाँ जाकर अपने पितरों के नाम से, जैसा मैंने शुरू में बताया, दान पुण्य करें। जो वहाँ पर बाबाजन होते हैं उनसे आशीर्वाद लें। रुद्राक्ष इत्यादि आपको मिलता है तो वहाँ से लेकर आएँ, तुलसी मिलती है तो वहाँ से लेकर आएँ। और जो है आप सभी वहाँ त्रिवेणी संगम पर विशेष तौर पर महादेव की पूजा करते हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको ये वीडियो दिया था, हालांकि उस वीडियो को बहुत कम लोगों ने देखा। जैसे कि त्रिवेणी संगम में अगर आपको समय मिलता है तो थोड़ा सा वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी के शिवलिंग, क्योंकि गंगा जमुना सरस्वती 3 जो है महानदियों का वहाँ संगम है, जो कि अपने आप में सबसे पावन पवित्र मानी जाती हैं। एक कंकर रूपी शंकर को आप मानकर त्रिवेणी संगम में, वहीं पर जो आपको प्राप्त हो जाए, जिस भी स्वरूप में आपको प्राप्त हो जाए, वहाँ हालांकि दुकानों से सामान मिलता है, खरीद कर आप त्रिवेणी संगम में विधि विधान से एक कंकर रूपी शंकर या छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर परिवार के साथ पूजन करते हैं। तो कहा जाता है वर्ष भर की शिव पूजा का आपको फल मिलता है गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम पर महादेव की पूजा करने से। आप जानते होंगे, गुरुजी ने कई बार पिछली कथाओं में बताया है, गंगा नदी के तट पर आपका जाना हो तो वहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन आपको करना चाहिए। अगर आप सभी त्रिवेणी संगम पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर देते हैं, कंकर रूपी शंकर का पूजन कर देते हैं, तो यह एक महापूजा है, इसे महासंगम कहा जाता है। और इस संगम पर किया गया दान पुण्य, ध्यान, जप, तप, आध्यात्मिक मार्गों को प्रशस्त करने के लिए कोई कार्य, महादेव की पूजा, दीपदान, साधु संत जनों की जो है संगत, और साथ के साथ साधु संत जनों की जो है आराधना, उनसे लिया गया आशीर्वाद, उनकी की गई पूजा किसी न किसी स्वरूप में बहुत अधिक सुफल देने वाली होती है। यह कभी व्यर्थ नहीं जाती, यह कभी जो है किसी
भी स्वरूप में हानि देने वाली नहीं होती। यह किसी भी स्वरूप में जो आपने पाप जाने अनजाने में किए हैं उन सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। आशा है, उम्मीद है यहाँ आप जाएंगे तो अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करेंगे और जितना संभव हो फालतू की वीडियो जो आप देख रहे होंगे, बस इसी चीज़ पर अधिकतर लोगों का कॉन्सेंट्रेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा IITN बाबा की वीडियोस बनाई जाए, उनको देखा जाए। आप इन्हें देखना कम करेंगे तो इनको लोग बनाना कम करेंगे। तो इन चीज़ों को आप नोट करते हुए चलिएगा। अच्छी चीज़ें अपने आसपास रखें, इनका श्रवण करें, इन्हें सुने समझे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें जानना समझना चाहिए। तो इन समय आपको जो है जितना, जैसे ट्रेन में बैठ रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, तो शुभ शुभ सोचें, अच्छा अच्छा सोचें। जितना संभव हो भगवान के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए घर से जाएं। वहाँ पर बैठे तो भगवान का नाम मंत्र सुमिरन करें। जितना संभव हो प्रभु के स्मरण करते हुए सभी को जितना संभव हो वहाँ पर राम राम कहें, हर हर महादेव कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें। इस तरह से वहाँ जाकर आप दान पुण्य करें, इस तरह से नाम मंत्र का दान करें। निश्चित रूप से आप थोड़ा सा अव्यवस्था झेलते हुए जाएंगे तो व्यवस्था महादेव आपके लिए स्वयं करेंगे। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। कोई भी यात्रा हो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, अव्यवस्थाएं होती हैं, उनको देखते हुए हमारा सिर्फ ध्यान महादेव और आध्यात्मिक और हमें त्रिवेणी संगम स्नान पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा आप पूछिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कोई प्रश्न हो मुझसे पूछिएगा।